नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। ओके, अब भारतीय दंड संहिता में जब हम बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस की, यानी साधारण स्पष्टीकरण की, तो वो बात कहाँ पे दी गई है? वो सारी बातें दी गई हैं सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक। यानी इन धाराओं में, इन सेक्शंस में मीनिंग बताया गया है, अर्थ बताया गया है, कुछ टर्म्स को, कुछ बातों को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, इसीलिए हमने इन्हें साधारण स्पष्टीकरण एक अलग से खंड में इन्हें रखा है। इसमें हमने अक्सर देखा है कि एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज सेक्शन 34 और 149 ऑफ आईपीसी, ये डिफरेंस इसमें पूछा जाता है। सेक्शन 34 है कॉमन इंटेंशन, जिसे कहा जाता है सामान्य आशय, और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं इसका सेक्शन 149, उसमें बात की जा रही है कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो ओके, तो अब इन दोनों ही जो शब्द हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या है कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, ये दोनों टर्म कहाँ पे भिन्न हैं, इनमें अंतर क्या है? तो पहली चीज ये याद रखिएगा, सेक्शन 34 इज पार्ट ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन। ये जनरल एक्सप्लेनेशन साधारण स्पष्टीकरण का भाग है। ओके, ये अपने आप में अपराध नहीं है। जब भी हम 34 की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को केवल सेक्शन 34 में पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल सेक्शन 34 में पनिश नहीं किया जा सकता। यानी आपको अगर 34 लगाना है तो इसके साथ कोई ना कोई अपराध की धारा साथ में लगा होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, it may be section 34 along with section 302, read with 302। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन इंटेंशन के लिए, सामान्य आशय के लिए पहली बात क्या जरूरी है? सबसे पहली बात जरूरी है कि आपका प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स। ओके, कि जहाँ पे कम से कम दो व्यक्ति हों, पहली रिक्वायरमेंट कम से कम दो लोग हों, और जो कार्य किया गया है वो कार्य उनके कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने के लिए किया गया है, इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। अब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कैसे किया गया है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि जब कोई अपराध किया जा रहा है और अपराध करने से पहले लोगों, जो भी दो या दो से अधिक लोग जो अपराध कर रहे हैं, उन्होंने ये तय किया है, उनमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, ओके, कंसेंसस है, ओके, एक मतता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसमें 34 अप्लाई होगा। ये इंस्टेंट हो सकती है, हो सकता है इंस्टेंट हो। कि अगर आपने निर्भया केस देखा होगा तो निर्भया केस में, निर्भया के उस मामले में जब निर्भया बस में चढ़ने से पहले देयर वाज अ कंसेंसस बिटवीन ऑल द पर्सन्स हु वर देयर इन द बस। ठीक है, बस का चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, अन्य व्यक्ति जो थे, उनके बीच में कंसेंसस था कि उन्होंने पहले ही इरादा कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये क्विक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी प्लानिंग पहले से करनी हो, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस जरूरी है किसी अपराध को घटित करने से पहले। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे लोग कितने होने चाहिए 34 के लिए? 34 के लिए दो लोग कम से कम होने चाहिए। ओके, इट मस्ट बी डन बाय 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 2 पर्सन की। और यहाँ पे क्या है, अब देखिए 34 से पहले हमने एक सेक्शन पढ़ाया था, वो है 33, जो बात करा एक्ट या ओमिशन की। ओके, कि एक्ट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज और ओमिशन इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ ओमिशंस। ओके, कार्य में कार्यों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है, और लोप में लोप की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। तो इट मीन्स देयर मे बी एन एक्ट मोर देन एन एक्ट, मतलब एक से ज्यादा एक्ट भी हो सकते हैं, केवल एक ही कार्य होगा ये जरूरी नहीं है, एक से अधिक कार्य भी हो सकते हैं। तो जब कोई कार्य दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा उनकी प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स को रखते हुए किया जाता है, ओके, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स को रखते हुए किया जाता है, उससे क्या होता है? उसे कहा जाता है सामान्य आशय का होना। सेक्शन 34, सिर्फ सेक्शन 34 अपने आप में कोई अपराध नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 149 पर। सेक्शन 149 की अगर बात कर रहे हैं तो एक वर्ड है जो अपराध है जिसे डिफाइन किया गया है 141 में। 141 में कहा गया है व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली। तो अगर हम
विधि विरुद्ध जमाव जिसे कहा जाता है। तो अगर हम 149 आप अगर समझना चाहते हैं तो पहले आपको समझना होगा 141। व्हाट इज 141? 141 में जहाँ पे 5 या 5 से अधिक लोग हैं और जो कोई भी विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ओके, तो 149 ग्राम होगा कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर, ठीक है ना, कोई उनके कॉमन ऑब्जेक्ट के यानी उनके सामान्य उद्देश्य के फर्दरेंस में उसको अग्रसर करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, तो जहां पे पहले रिक्वायरमेंट क्या है 149 की, वहां पे 141 मतलब कंप्लीट होना चाहिए विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली हो। अनलॉफुल असेंबली के लिए क्या जरूरत है? 5 या 5 से ज्यादा लोग हो, उनका क्या होना चाहिए? कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट में कि मतलब जो इकट्ठा होकर जो कार्य किया जा रहा है 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा, ऐसा कोई भी कार्य जो सेक्शन 141 में बताया गया है वो कार्य अगर किया जा रहा है कि मे बी कि पुलिस को काम ना करने देना, ठीक है ना, जो अथॉरिटीज है उन्हें काम करने से रोकना, किसी लीगल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई काम ना करने देना, कोई आदेश पारित ना करने देना, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी कार्य जो 141 में दिया गया है, टोटल 5 कार्य दिए गए, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। 141 में किए गए जो कार्य है, उन जो बातें बताई गई हैं उसको रोकने के लिए या उनमें से कोई कार्य करने के लिए, रोकने के लिए मतलब कोई भी लॉफुल कार्य को रोकने के लिए या कोई भी अनलॉफुल एक्ट करने के लिए जो सेक्शन 141 में दिया गया है, उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उस विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य लायबल होगा। ओके, सपोज 10 लोगों की एक भीड़ जा रही है, ठीक है, मैं भी वो भीड़ जा रही है, मैं भी उस भीड़ में शामिल हो जाती हूँ और उन भीड़ में से 3 या 4 लोग जाके ए को मारना शुरू करते हैं और उसमें हम सब साथ में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आई एम दी मारना शुरू करते हैं, अनलॉफुली से मारते हैं, जान से मार देते हैं, आई एम दी पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 149 के अंतर्गत मैं इसमें गिल्टी होंगी। एक आप इसके लिए 149 के एग्जाम्पल के लिए एक केस है, वो है नरोड़ा पाटिया केस। नरोड़ा पाटिया केस में क्या हुआ था, ये गोधरा कांड के अगले दिन की बात है, जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ है, इकट्ठी होती है तलवार हाथ में लेकर, ठीक है ना, और पर्टिकुलर एक कॉलोनी है जो मुस्लिम्स की कॉलोनी, वहाँ पे करीबन 100 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को मारा जाता है, ठीक है, उनको मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें कई की बॉडी मिलती है, 2-3 की बॉडी भी लापता हो जाती है, एक लीडिंग जजमेंट है। और अब इसमें यहाँ पे अब 1000 लोगों की भीड़ में ऐसा नहीं था कि 1000 में से हर व्यक्ति ने कोई ना कोई कार्य किया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा थे, ठीक है। तो देवर ऑल्सो हैड लायबल अंडर 149। क्या विधि विरुद्ध, तो आप अगर किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए अगर आप किसी विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा बनते हैं और आपने कोई कार्य नहीं किया, तब भी आप उस एक्ट के लिए लायबल होंगे। ओके, तो इंटेंशन में आप क्या सोच रहे हैं ये प्रूव करना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट है, उसे साबित करना ये सबसे डिफिकल्ट थिंग है। लेकिन यहाँ पर 34 और 149 में, 34 में कितने, कम से कम 2 लोग, 149 में कम से कम 5 लोग। 34 अपने आप में अपराध नहीं है, 149 अपने आप में एक अपराध है। यहाँ पे इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी है, यहाँ पे प्री मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक्ट या ओमिशन होना जरूरी है, यहाँ पर एक्ट या ओमिशन होना जरूरी नहीं है। योर मियर प्रेजेंस इन दैट अनलॉफुल असेंबली इज क्रिएटिंग एन ऑफेंस। ओके, so this is the basic difference between these two। तो सेक्शन 34 एंड 149 इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो हम अपने जो इन सेक्शंस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, टुडेज सेशन इज ओनली अबाउट द डिफरेंस बिटवीन 34 एंड 149, और इन दोनों का जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब हम उसे डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।